प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अबू धाबी में मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल 14 फरवरी को अबू धाबी में हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। मंदिर का निर्माण कर रही संस्था बीपीएस के स्वामी ईश्वर चरण दास और स्वामी ब्रह्म बिहारी दास ने नरेंद्र मोदी को मंदिर उद्घाटन के लिए निमंत्रण दिया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया है। मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में ये पहला एक बड़ा हिंदू मंदिर है और ये अयोध्या राम मंदिर की ही तरह भव्य और शानदार है। बाईस जनवरी को अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसी बीच सनातनियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है। ये खुशखबरी आई है अबू धाबी से। 14 फरवरी को अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन होना है और इसका न्योता मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये निमंत्रण बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था का न्योता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया है। 27 दिसंबर को स्वामी ईश्वर चरण दास और स्वामी ब्रह्म बिहारी दास ने निदेशक मंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। उन्हें संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बने इस मंदिर के निर्माण को लेकर जानकारी दी। साथ ही इसका उद्घाटन करने का आमंत्रण पत्र सौंपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर परियोजना में शामिल लोगों, स्वयंसेवकों और समर्थकों की कोशिशों को सराहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, अबू धाबी का मंदिर वासुदेव कुटुंबकम के आदर्श को प्रतिबिंबित करेगा। यह एक आदर्श आध्यात्मिक स्थान होगा जो न केवल मान्यताओं और परंपराओं में निहित है, बल्कि विविध संस्कृतियों और संभावनाओं का संगम है। ये आध्यात्मिक सद्भाव का सार और आगे बढ़ने के मार्ग का प्रतीक है। सौभाग्य है, मैं आज अबू धाबी में आने वाले महीनों में लोकार्पित होने वाला स्वामीनारायण संप्रदाय की ओर से बनाए जाने वाला हिंदू टेम्पल को, हिंदू मंदिर को आज दर्शन के लिए आया था। जब ये निर्माण हो रहा है उस समय में मेरे को इसकी दर्शन का सौभाग्य मिला। यहाँ मेरे को लगता है कि पहली बार भारतीय सभ्यता को आधुनिक तौर तरीके के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और वैश्विक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विश्व की जो मानस है, विश्व की जो अवस्था है, उस समय में हमारी भारतीयता, हमारी वसुधैव कुटुंबकम की मूल तत्व, हमारी वेदों में लिखी गई मूल संस्कृति को इस मंदिर परिसर में प्रतिफलित किया गया है। मैं इसके लिए विशेष करके स्वामीनारायण संप्रदाय के समस्त पूज्य स्वामी जियों का आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस मंदिर का कल्पना किया। प्रमुख स्वामी जी ने कई दशक पहले इसके बारे में कल्पना किया था, जो आज साकार हो रहा है। मैं भारत की लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार प्रकट करूंगा। उनकी सहयोग से, उनकी नेतृत्व से ये मंदिर बन पा रहा है। मैं विशेष करके अबू धाबी की राजा महोदय को आभार प्रकट करना चाहूँगा, यहाँ की नेतृत्व को आभार प्रकट करना चाहूँगा। उनकी सहृदयता के कारण ये भूमि हम लोगों को मिली है, मंदिर आज बन रही है। केवल भारतीय मूल के लोग नहीं, केवल हिंदू लोग नहीं, उनमें से विश्व की सभी संप्रदाय, मत पंथ के लोगों की इसमें से आवेग जुड़ा हुआ है। इस मंदिर के निर्माण के समय में कई देशों की एम्बेसडर्स यहाँ पहुंचे हैं, कई देशों की कारीगर इस काम पे लगे हैं। Soon to be opened the BAPS Hindu Mandir. It's a spiritual oasis for global harmony. And imagine a Muslim king donating land to a Hindu temple where our project director is a Sikh, the lead architect is a Christian, where the construction company is Parsis, and where people of all faiths and people have joined together to create this mandir.
In couple of months, the mandir will be opened. It is the first traditional stone mandir in Abu Dhabi and in this part of the region. It is going to spread harmony because we are actually creating 7 spires, 7 शिखर. उसमें हमारे जो मुख्य देवताओं है वो भगवान श्री स्वामीनारायण, भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण, श्री सीताराम, श्री शिव पार्वती, श्री अयप्पा जी, श्री तिरुपति बालाजी एंड जगन्नाथ जी, वो सबकी मूर्तियां होगी और सबकी कहानियां वो मंदिर में कार्व करके वो दीवार में रखी है मंडोवर में, वो भी आप देख सकेंगे. This will be a place where the waters of Ganga, Yamuna and Saraswati will be brought, and it has been a great journey because of the deep spirituality of Pramukh Swami Maharaj and Mahant Sai Maharaj, the great generosity of the rulers of this land, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and also the integrity of India's Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi, who has constantly supported. So everybody from across the world, bhakta ho, leaders हो और community और volunteers एक होकर ये मंदिर बना रहे हैं, तो वो couple of months में उसका उद्घाटन होगा. BAPS संस्था जो कि इस मंदिर का निर्माण करा रही है, एक ऐसी संस्था है जिसने दुनिया भर में 1100 से ज्यादा हिंदू मंदिरों का निर्माण किया है. दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर का निर्माण भी इसी संस्था ने किया है. मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में बन रहा ये पहला इतना बड़ा हिंदू मंदिर है. यह अयोध्या के मंदिर की तरह काफी भव्य और शानदार है. यह मंदिर करीब 55,000 वर्ग मीटर में बन रहा है और इसे भारतीय कारीगरों ने ही तराशा है. भारत और यूएई के बीच सद्भाव के प्रतीक के तौर पर इस मंदिर का निर्माण हो रहा है. साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूएई की अपनी यात्रा पर गए थे, तब इस मंदिर को लेकर चर्चा हुई थी, जिसके लिए यूएई की सरकार ने अबू धाबी में मंदिर के लिए जमीन दान की थी. 2 साल बाद 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए इस मंदिर की नींव रखी गई. मंदिर के निर्माण में 50,000 से अधिक लोगों ने ईंट रखी है, जिनमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा अभिनेता संजय दत्त और अक्षय कुमार भी शामिल हैं. पश्चिम एशिया के इस सबसे बड़े हिंदू मंदिर को बनाने में वैदिक वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया है. मंदिर में की गई जटिल नक्काशी और मूर्तियां भारत में भी बनकर तैयार हुई हैं, जिनको विशेष व्यवस्था कर मंदिर तक पहुंचाया गया है. भारत के कई कारीगर अबू धाबी में भी मंदिर निर्माण में जुटे हैं. इस मंदिर की ऊंचाई 108 फीट है, जिसमें 40,000 क्यूबिक मीटर संगमरमर और 180,000 क्यूबिक मीटर बलुआ पत्थर लग रहा है. इसके बनने में करीब 700 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं. साथ ही मंदिर के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने दान दिया है. मंदिर के डिजाइन में 7 शिखर हैं, जिसमें से प्रत्येक संयुक्त अरब अमीरात का प्रतीक होगा. इसका उद्देश्य बहुसांस्कृतिक परिदृश्य में एकता और सद्भावना को बढ़ाना है. इसीलिए इस मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को सद्भाव का त्योहार नाम दिया गया है. ब्यूरो रिपोर्ट AMV नेटवर्क.